हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है और पूरा देश पीएम मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग कर रहा है। और सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। और इसी क्रम में कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ साथ सीडीएस और एनएसए भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस बैठक में तीनों सेनाओं को आतंकियों से निपटने की खुली छूट दे दी। और इससे अब यह लगने लगा है कि पहलगाम टेरर अटैक के गुनहगारों का हिसाब होकर रहेगा। भारत के बच्चे बच्चे को इस बात का यकीन है और खुद पाकिस्तान भी इस सच से मुंह नहीं फेर पा रहा है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों से भारत सूद सहित अपना हिसाब पूरा करेगा, इसके संकेत अब मिल रहे हैं। खुद पाकिस्तान भी इतना ज्यादा खौफजदा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। इंडियन आर्मी को खुली छूट मिलने और सीएसएस की बैठक को देखते हुए पाकिस्तान को यकीन है कि भारत उस पर अगले 24 से 36 घंटे के भीतर कोई बड़ा हमला करने वाला है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों और पनाहगारों को भारत सबक सिखाने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने मंगलवार को सेना को खुली छूट दे दी। पहलगाम अटैक का कैसे जवाब देना है, तरीका क्या होगा और तारीख क्या होगा, ये सब कुछ सेना तय करेगी। भारत में इसी हलचल को देखते हुए पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। कभी वो यूएन चीफ से गुहार लगा रहा है तो कभी गीदड़ भभकी दे रहा है। आज पीएम मोदी के घर कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। इसमें पाकिस्तान के साथ क्या सलूक होगा, इसकी पटकथा लिखी जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह कांप रहा है, थरथरा रहा है। उसे डर है कि किसी भी समय भारत उसके घर में बड़ी तबाही मचा सकता है। तभी तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार खौफजदा हैं, भयभीत हैं। उनको डर सता रहा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने वाला है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत उसके ऊपर हमला करेगा। इसके सबूत और विश्वसनीय खुफिया जानकारी है। पाकिस्तान का ये डर तब सामने आया जब पीएम मोदी ने सेना को एक्शन के लिए खुली छूट दे दी। पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने अब तक कोई पलटवार नहीं किया है। पिछले हफ्ते पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहलगाम अटैक में 26 लोग मारे गए थे और पाक जनरल मुनीर के सह पर लश्कर के आतंकियों ने पहलगाम में कत्लेआम मचाया था। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि भारत आतंकवादी और उसके आकाओं की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा।
उन्होंने कहा था कि भारत इन हत्यारों को दुनिया के अंत तक भी ढूंढ निकालेगा। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक हमला भी तेज कर दिया है। सूत्रों की माने तो भारत तब तक डायरेक्ट अटैक से बच रहा है, कारण कि भारत दुनिया के सामने सबूत के साथ आना चाहता है। अभी भारत उन तमाम सबूतों को जुटा रहा है जिससे पूरी दुनिया यकीन करे कि हाँ, पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का सीधा हाथ है। वैसे भी पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बयान को दुनिया पहले ही देख चुकी है। साथ ही लश्कर के गुर्गे टीआरएफ का पहले जिम्मेदारी लेना और फिर सफाई देना, ये सब भी दुनिया देख रही है। अपने आप में पाकिस्तान को ये सब संदेह के कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का डर स्वाभाविक ही है। उनका कहना है कि भारतीय सेना अब पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।